नमस्कार, मैं जय दुबे इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच श्री मनोज जायसवाल जी मौजूद हैं, जिनकी पत्नी अंशु देवी जायसवाल उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के रूप में नगर निकाय चुनाव में उतरी हुई हैं, जिनका गेहूं छाप बाली है। आइए इनसे समझते हैं, जानते हैं और इनके प्लानिंग को देखते हैं कि शहर के विकास के लिए क्या सब इनके पास है। मनोज जायसवाल जी नमस्कार। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ लाइव में। आज आप हमारे बीच आए। आपका लंबा अनुभव समाज सेवा में रहा है, फारबिसगंज के लिए, फारबिसगंज विकास के लिए आगे भी बना रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो आप जो चुनाव में उतरे हुए हैं, आप क्या प्लानिंग और रोड मैप लेकर के उतरे हुए हैं? फारबिसगंज नगर निकाय का चुनाव उप मुख्य पार्षद पद के लिए महिला आरक्षित सीट हो गया। लोगों ने कहा कि आपका सामाजिक सेवा में काफ़ी लंबा इतिहास है, आप हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और फारबिसगंज नगर परिषद में जो व्याप्त कुव्यवस्था भरी हुई है, अगर आपके जैसे लोग चुनाव के मैदान में नहीं आएंगे और चुनाव जीत के नहीं जाते हैं तो फिर नगर परिषद में वही कुव्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए कम से कम महिला सीट हो गई है तो आपकी मेम साहब पढ़ी लिखी महिला हैं, वो भी सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेती हैं, क्यों नहीं आप उनको उम्मीदवार बनाते हैं। बहुत सारे जगहों से सुझाव वगैरह मिलने के बाद हमने निर्णय लिया कि इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए हम फारबिसगंज का आवाज़ बनेंगे। इसी उद्देश्य से हमने अंशु देवी जायसवाल, जो हमारी धर्मपत्नी है, उनको उप मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया और उम्मीदवार के रूप में आज हम सबों के बीच हैं। जैसा कि देखा गया है, नगर परिषद के अंदर पारदर्शिता की बहुत ही कमी रही है और बहुत तरह के लूट खसोट की कुछ ऐसी बातें चली है। क्या ये बात सत्य है और इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? ये निश्चित रूप से फारबिसगंज में एक आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि फारबिसगंज नगर परिषद में जो लोग भी रहे, चाहे वो शासन के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, उन लोगों के द्वारा जन समस्याओं को नज़रअंदाज करके जहां फारबिसगंज का चौमुखी विकास होना चाहिए, फारबिसगंज के लोगों के जल जमाव से निजात मिलना चाहिए, सड़क और नालों की सुविधा मिलना चाहिए, गलियों में सड़कों का निर्माण होना चाहिए, उन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके छोटे छोटे कार्यों को, जैसे कि ई रिक्शा, डस्टबिन इत्यादि सभी चीज़ों को खरीद फरोख्त करने की दिशा में इन लोगों ने दिलचस्पी दिखाया और नगर परिषद एक लूट का अड्डा बन गया। अच्छा, हमारा इंडिया न्यूज़ लाइव का ये मुहिम है कि किस तरह से हम नगर परिषद में यानी फारबिसगंज नगर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाएं। इसके लिए हम बड़ी प्रयासरत हैं और आप जैसे उम्मीदवारों से तीखे प्रश्न भी किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जल जमाव की समस्या सदर रोड में इस तरह होता है कि आदमी की दुकानों तक में पानी घुस जाता है। इस समस्या को निपटाने के लिए या समस्या की गहराई कितनी है, क्या समझ रखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जय दुबे जी कि आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा फारबिसगंज के आम आवाम की सुख सुविधा को लेके जो आपने मुहिम छेड़ रखा है, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं। और आपके इस मुहिम में हम दिलो जान से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि चूँकि मेरे भी दिलों में है कि फारबिसगंज का विकास हो, फारबिसगंज का चौमुखी विकास हो, जल जमाव से इस क्षेत्र के लोगों को निजात मिले। और निजात कैसे मिलेगा? नगर परिषद में जो पदाधिकारी आते हैं, नगर परिषद में जो चुन के लोग जाते हैं, कभी उन लोगों ने फारबिसगंज के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया। और जब तक फारबिसगंज के विकास के लिए मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक विकास होगा? संभव है? नहीं होगा।
हाल के दिनों में पोस्ट ऑफिस चौक से लेके विजय सिनेमा के पास तक में नाला का निर्माण आनन फानन में नगर परिषद के द्वारा कराया जा रहा था। फारबिसगंज में जीरा देवी महिला कॉलेज के सामने नाला का निर्माण कराया जा रहा था। सड़कों का निर्माण कराया जा रहा था, बिना डीपीआर का निर्माण कराया जा रहा था। मैं बधाई देता हूं फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला को कि जिन्होंने बिना मास्टर प्लान का निर्माण कराए जा रहे कार्यों को डीपीआर के अभाव में उन्होंने रोक लगा दिया। अगर वो निर्माण कार्य हो जाता तो लाखों रुपये की लूट होती और वो लूट फारबिसगंज के आम जनता का होता। जी, दूसरा मुख्य प्रश्न हमारा ये है कि जाम की बहुत बड़ी समस्या से हम शहरवासी जूझ रहे हैं। आए दिन देखा गया है कि पटेल चौक से सुभाष चौक के बीच में 2 रेलवे के बैरियर पड़ रहे हैं। तो अब तक क्यों नहीं रेलवे से बात करके नगर परिषद ने ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य किया या इस ओर कदम बढ़ाया? क्या आप इस समस्या को उचित समस्या जेन्युइन समझ रहे हैं और इसके समाधान के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं? फारबिसगंज नगर परिषद से जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फारबिसगंज के लोग अगर आशा करते हैं तो हम समझते हैं कि ये ढाक का 3 पात होगा। कैसे? इसलिए कि फारबिसगंज नगर परिषद से जब हम मांग करेंगे कि जाम के समस्या से निजात अगर तभी मिलेगा जब फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा जी, पैदल पुल का निर्माण होगा जी, रेलवे ढालाओं पर ओवर ब्रिज का निर्माण होगा जी, तभी जाम की समस्या से निजात मिल सकती है, जो नगर परिषद के बस की बात नहीं है। जी, हमने आप पता कीजिए डीआरएम से हाल में जो जीएम आए थे अंशुल गुप्ता मालीगांव से, उनको भी हमने लिखित रूप से दिया फारबिसगंज के सिविल सोसाइटी के माध्यम से कि फारबिसगंज पटेल चौक रेलवे क्रॉसिंग, फारबिसगंज 64 नंबर केबिन ओवर क्रॉसिंग और फारबिसगंज सुभाष चौक, जहां नित्य आए दिन जाम का भारी समस्या उत्पन्न होती है, इस पर आप ओवरब्रिज, पैदल पुल का निर्माण और नीचे से आवागमन के पुल का निर्माण आप करा के, चूँकि फारबिसगंज से एक अच्छा खासा राजस्व रेल विभाग को मिलता है, तो रेल विभाग क्यों नहीं फारबिसगंज के लिए उक्त कार्य करे। तो जब ये निर्माण कार्य हो जाता है तभी जो है निश्चित रूप से फारबिसगंज के लोगों को जाम से निजात मिलेगा। इस संदर्भ में फारबिसगंज के एसडीओ और फारबिसगंज के डीएम भी जो है रेल विभाग को शायद लिखी हैं और लिखे हैं कि इस दिशा में जाम से समस्या को निजात दिलाने के लिए आप उक्त ओवरब्रिज का और फुट ओवरब्रिज का और नीचे से चलने का रास्ता जो रेलवे के द्वारा बनाया जाता है उसका निर्माण आप कराइए। जी, जैसा कि किसी भी विभाग के लिए भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दलाली, ये 3 कंस जो है वो विभाग को चौपट मिटिया मिलित करते हैं और जनता परेशान होती है। क्या आपका मानना है कि नगर परिषद में ये तीनों कंस मौजूद हैं और इनका वध आप किस तरह से करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा गंभीर बीमारी बन गया है जिसका इलाज अगर हम जैसे राजनीति करने वालों को अगर एकजुट होकर अगर उस पर हमला नहीं बोला जाएगा तब तक ये नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात पर है कि एक कहावत है जे दुबे जी, निज पर शासन फिर अनुशासन। जी हाँ, इसके लिए हमको स्वच्छ होना होगा जी, और हमने भी ये संकल्प ले रखा है जी कि फारबिसगंज नगर परिषद में जिस तरह से भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच गई है, इन भ्रष्टाचारियों को अगर हमारी धर्मपत्नी चुनाव जीत के फारबिसगंज के आम आवाम के माध्यम से आ जाती है
तो सबसे पहले हमारा हमला इन्हीं भ्रष्टाचारियों पर होगा। और हम फारबिसगंज के लोगों को एक सौगात देंगे कि फारबिसगंज के लोग जो ये सोचते हैं कि बिना पैसा दिए काम नहीं कर सकता है, तो फारबिसगंज के लोगों के दरवाजे पर जाके नगर परिषद के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जो काटा जाता है, होल्डिंग टैक्स कर्मचारी काटेंगे, रसीद काटेंगे, तब फारबिसगंज में एक नया आयाम जुड़ेगा। और इसी आयाम जुड़ने के कड़ी में हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग भरपूर स्नेह और प्यार हमको दें। जी, हमारे इंडिया न्यूज़ लाइव के माध्यम से जनता को कुछ मैसेज या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि जिस मुहिम को आप चला रहे हैं, उस मुहिम को चलाने के दिशा में मेरे दिलों में प्रबल भाव जागृत था। लेकिन हमको लग रहा है कि अब एक आप हमारे साथी बन के उभर रहे हैं। मैं फारबिसगंज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, फारबिसगंज की हमारी धर्मपत्नी चुनाव में अंशु उप मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ रही है और मेरा सामाजिक कार्य करने का इतिहास किसी से छुपा नहीं है जी। चाहे वो फारबिसगंज में दुर्गा पूजा हो जी, मुहर्रम हो जी, खेलकूद हो जी, या अच्छे कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, कवि हो, उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर हमने उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा से समारोह आयोजित करके समाज के सामने लाने का काम किया है कि ये व्यक्ति समाज में अपने उत्कृष्ट कार्यों से पहचाने जा रहे हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी उनका अनुसरण करे। और आप जान रहे हैं दुबे जी कि फारबिसगंज में जब दुर्गा पूजा होती थी, मुहर्रम होता था, धार्मिक पर्व है हम सबों का, धार्मिक पर्व को हम धार्मिक रूप से मनाने का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ उच्छृंखल टाइप के लोग उसमें विघ्न बाधा डालते थे, कहीं कहीं आपस में झंझटें हो जाती थी। हमने प्रयास किया कि एक प्रतियोगिता चलावें जिसमें प्राइज हो और जिसके माध्यम से हमने कोशिश किया कि दुर्गा पूजा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, सर्वश्रेष्ठ बिजली सजावट, पंडाल सजावट, शांति व्यवस्था, विसर्जन, इसी तरह मुहर्रम में सर्वश्रेष्ठ तजिया, पहलाम और जुलूस को लेकर प्राइज देने का जब काम किया तो फारबिसगंज में एक नई इतिहास बनी और कहीं कोई आपसी भेदभाव नहीं रहता है, कोई द्वेष नहीं रहता है, शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न होती है। तो मैं अंत में फिर कहूँगा कि फारबिसगंज के आमजन आप एक बार हमको मदद करें, हमारी पत्नी को भारी मतों से चुनाव जितावें। हम आपके सामने एक नए स्वरूप में खड़े होंगे और आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। फारबिसगंज में चौमुखी विकास को अंजाम देंगे और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आपका चैनल। इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका शुभकामना आपको देती है और इस तरह से इंडिया न्यूज़ लाइव आप लोगों के सामने सभी उम्मीदवारों के जो विचार है उनको प्रकट करेगी और जनता को ये सुझाव है कि अपने विवेकानुसार अपने मतों का व्यवहार करें और इस शहर को सुंदर और अच्छा बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।